प्रभात। भक्ति को लेकर बहुत सारी रचनाएं की गई हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख रचना है काहे रे बन खोजन जाई, जो कि भक्ति के पदों में शामिल की जाती है। आज हम इसी पद की व्याख्या करेंगे, परंतु उससे पहले हम गुरु नानक देव जी के बारे में जान लेते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसका नाम नानकाना साहिब है। गुरु नानक देव जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कल्याण या मेहता कालू जी और माता का नाम तृप्ति जी था। जब गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और रूढ़ियों और कुसंस्कारों के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर पाकिस्तान में एक नगर बसाया और एक धर्मशाला भी बनवाई। गुरु नानक देव जी अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बना चुके थे। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को हुई थी। अब प्रारंभ करते हैं कविता। काहे रे बन खोजन जाई, सरव निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एके जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। इस कविता में जो गुरु नानक देव जी हैं वो कहते हैं कि काहे रे बन खोजन जाई, हे मनुष्य, तू ईश्वर को क्यों वन जगह जगह जंगल में जाकर खोज रहा है। सर्व निवासी सदा अलेपा, वह तो हर जगह ही निवास करता है, हर स्थान पर तुम्हें सदा ही मिलता है। तो ही संग समाई, और वह तो तुम में भी समाया हुआ है। पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, जिस प्रकार पुष्प यानी कि फूल के बीच में खुशबू बसी हुई रहती है। मुकुर मही जस छाई, और मुकुर अर्थात जो दर्पण है, शीशा है, उसमें हमारी छाया, हमारी परछाई दिखाई देती है। तैसे ही हरि बसे निरंतर, उसी प्रकार जो हरि हैं वो निरंतर हमारे अंदर ही बसे हुए हैं और हमारे अंदर ही निवास करते हैं। घट ही खोजो भाई, अगर आप उन्हें सही स्थान पर खोजते हो कि कुछ ही क्षणों में वह आपको मिल जाता है। बाहर भीतर एको जानो, हम ये सोचते हैं कि बाहर और भीतर एक जैसा है, परंतु जो वास्तविकता है वह इस संसार से बिल्कुल भिन्न है। जो भौतिकता है, जो समाज में दिखाई दे रही है बाहर चीजें, उनसे तो जो खुशी हमें मिलती है, वास्तविक खुशी तो हमारे अंदर ही है। कहते हैं ना, भीतर समाई, हमारे जो भीतर है, हमारी आंतरिक खुशी है, वही वास्तविक है और हम उसे बाहर खोजते हुए फिरते हैं। यह गुरु ज्ञान बताई, और कहते हैं यह ज्ञान हम तभी जान सकते हैं जब हमें गुरु अर्थात हमारे जो गुरु जी हैं वो हमें जब इस बारे में बताते हैं, तभी हमें जो है इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। जन नानक बिन आपा चिन्हे, नानक जी कहते हैं कि बिना गुरु के हम जो है इसे प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर हमें इस भ्रम को मिटाना है तो हमें गुरु के ज्ञान की, गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। मिटे न भ्रम की काई, और हमें जो है हमारा भ्रम तब तक नहीं मिटता जब तक कि हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो इस प्रकार इसके अंदर जो नानक देव जी हैं वो कहते हैं कि ईश्वर को बाहर ढूंढने की अपेक्षा अपने मन के अंदर ढूंढो, क्योंकि ईश्वर जो है वो तुम्हारे अंदर ही व्याप्त है। आप जो है बाहर के जो बाह्य आडंबर हैं उनको बिल्कुल भी मत देखो, क्योंकि वहां पर आपको देखने के लिए लगेगा कि ईश्वर है, परंतु वास्तविक ईश्वर तो आपके अंदर ही निवास करता है। आशा है आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।